रात के 12 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दर्श अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था जब अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन हो सकता है इतनी रात को? वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक पुराना भारी संदूक लिए। यह तुम्हारे दादा का है, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। इसे संभाल कर रखना, इसमें कुछ ऐसा छुपा है जिसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान सकता। दर्श के दादा कई साल पहले ही गुजर चुके थे। वह इस संदूक के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। संदूक बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। दर्श ने बूढ़े आदमी से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो चुका था। दर्श ने संदूक को अपने कमरे में लाकर मेज पर रखा। उसके मन में कई सवाल थे। अचानक उसे संदूक पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे कोई प्राचीन भाषा में लिखा हो। क्या यह सच में उसके दादा का था? उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला लगा था। वह चाबी ढूंढने लगा जब उसे एक पुरानी किताब मिली। यह वही किताब थी जिसे उसके दादा हमेशा अपने पास रखते थे। किताब के अंदर एक छोटी सी चाबी छिपी हुई थी। दर्श ने धीरे से चाबी को ताले में घुमाया और संदूक का ढक्कन चरमराते हुए खुला। कृपया हमारे चैनल अल्पना झा को सब्सक्राइब करें। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और एक चमचमाती तांबे की मूर्ति रखी हुई थी। डायरी में पहले ही पन्ने पर लिखा था, सत्य की खोज यहाँ से शुरू होती है, लेकिन इसे जानने की कीमत भी चुकानी होगी। दर्श के मन में भय और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने मूर्ति को उठाया और ध्यान से देखा। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और हवा में ठंडक फैल गई। अंधेरे में दर्श को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्या यह उसकी कल्पना थी या फिर कुछ असल में हुआ था? डरते हुए दर्श ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इस संदूक को खोल लिया है तो तुम्हें उस रहस्य को जानना ही होगा जिसे मैंने हमेशा छिपाया, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 सुरागों को हल करना होगा। पहला सुराग था, जहां नदियां मिलती हैं वहां सच छुपा होता है। दर्श इस सुराग को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे याद आया कि गांव के पास 2 नदियों का संगम है, जहां उसके दादा अक्सर जाया करते थे। क्या वहां कुछ छिपा हुआ है? वह संदूक और डायरी लेकर जल्दी से बाहर निकला और उस जगह की ओर चल पड़ा। जब वह नदियों के संगम पर पहुंचा तो वहां उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन अचानक उसके पैर के नीचे की मिट्टी नरम हो गई और वह जमीन में धंसने लगा। घबराकर उसने अपने पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। पत्थर हटाते ही एक गुप्त दरवाजा नजर आया। दर्श ने धीरे से उस दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। अंदर एक लंबा संकरा रास्ता था जो गहरे अंधेरे में गायब हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर उस रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे दीवार पर अजीब निशान दिखे। उन निशानों का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा संदूक पर था। क्या यह दूसरी सुराग की तरफ इशारा था? कृपया हमारे चैनल अल्पना झा को सब्सक्राइब करें। जैसे ही दर्श ने दीवार को छुआ, वह अचानक खुल गई। उसके पीछे एक और छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर एक और संदूक रखा था। दर्श के मन में सवाल उठे, क्या यह उसी रहस्यमयी चक्र का हिस्सा है? मेज पर एक और नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, यह अंतिम सुराग है, जहां समय रुकता है वहीं सत्य छिपा होता है। इस बार सुराग और भी उलझाने वाला था। दर्श ने घड़ी की ओर देखा और उसकी घड़ी अचानक रुक गई। वह समझ गया कि अंतिम सुराग उसके ठीक सामने था। दर्श ने संदूक को खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकला। आईना बेहद चमकदार था, लेकिन जैसे ही दर्श ने उसमें झांका, उसे उसमें अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आया। आईने में वह खुद को कहीं और देख रहा था, जैसे समय और स्थान बदल गए हों। वह अपने दादा के बचपन के समय को देख सकता था। तभी उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी, दर्श, इस रहस्य का उत्तर जानने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसकी आवाज गूंजने लगी।
दर्श का मन डर और संशय से भर गया। उसने आईना फिर से संदूक में रखा और खुद को संभालने की कोशिश की। आखिरकार दर्श ने फैसला किया कि वह इस खेल का अंत जानकर ही मानेगा। उसने डायरी के अंतिम पन्ने को पढ़ा, जिस पर लिखा था, जो सत्य जानता है वह दोबारा अज्ञानी नहीं बन सकता, पर अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो इस आईने को तोड़ दो। अब दर्श के सामने एक कठिन फैसला था। क्या वह रहस्य की गहराइयों में और आगे जाएगा, या फिर सब कुछ वहीं छोड़कर वापस सामान्य जीवन की ओर लौटेगा? कमरे की ठंडक बढ़ती जा रही थी और दर्श को समय जैसे थमता हुआ महसूस हुआ। आखिरकार उसने सांस ली और आईने को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। आईना टुकड़ों में बिखर गया और अचानक ही चारों ओर रोशनी फैल गई। दर्श ने खुद को वापस अपने कमरे में पाया। संदूक और डायरी अब उसकी मेज पर नहीं थे, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी जिंदा थे। क्या वह सही फैसला कर चुका था, या फिर उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया था? कृपया हमारे चैनल अल्पना झा को सब्सक्राइब करें।